डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का वीडियो में आप लोगों के लिए कॉमन एरर्स लेकर आया हूं बेस्ड ऑन वर्ब्स। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी अध्ययन के साथ लगे हुए होंगे। और ये कॉमन एरर्स इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अनेकों प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आप लोग बैठते हैं और ये कॉमन एरर्स जरूर आता है। एसएससी में भी आएंगे, बैंक्स में आएंगे, अनेकों प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आएंगे। तो चलिए नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। The cricketers did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. No error. इसमें 5 पार्ट में ये सेंटेंस बटा हुआ है। किस पार्ट में एरर है इस पर ध्यान दें। तो चलिए यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं डिड का प्रयोग। जब वाक्य में डू, डज और डिड लगा हुआ रहता है तो वर्ब क्या होता है? वर्ब का रूप जो होता है V1 होता है, V1 फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। है? अब ये बिल्कुल सही हो गया वाक्य। नंबर 2 में देखें। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money, no error. यह भी सेंटेंस जो है 5 पार्ट में है। अब देखें कि किस पार्ट में गलती है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ लिफ्टेड का प्रयोग हुआ है, यह गलत है। क्यों? कि लिफ्ट का मतलब होता है उठाना और लीव का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ सेंटेंस का अर्थ को देखें। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that was left. यहाँ क्या होगा? लेफ्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि लिव का V3 फॉर्म लेफ्ट होता है, इसलिए यहाँ लेफ्ट का प्रयोग। मनी, विदाउट मनी छोड़ दिया। ब्रीफकेस को कैसे छोड़ दिया गया? तो बिना पैसे का। तो यहाँ लेफ्ट का प्रयोग होगा। अब नंबर 3 में देखें। कैन आई लैंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, नो एरर। यह सेंटेंस जो है 4 पार्ट में है, 4 पार्ट्स में है। अब देखें यहाँ क्या गलती है। कैन आई लैंड, लैंड ही गलत होगा। क्यों गलत है? देखो लैंड और बोरो, यहाँ बोरो का प्रयोग होगा। कैन आई बोरो योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। ये अर्थ के अनुसार यह अब सही हो गया, क्योंकि लैंड का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, और बोरो का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, और लैंड का मतलब होता है किसी को कुछ देना। बोरो मीन्स होता है टेकिंग समथिंग फ्रॉम someone। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तब उसमें बोरो का प्रयोग होता है। आप किसी को कुछ देते हैं तो लैंड का प्रयोग होता है। तो कैन आई बोरो योर बुक ये सही होगा, कैन आई लैंड योर बुक नहीं होगा। अब देखें नंबर 4 में। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क and said whether he was in the habit of sleeping at home as well, no error। इस सेंटेंस में देखें किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ आप देखें, आपको फर्स्ट पार्ट में ही गलती है। यह जो है यह गलती है सेड। क्यों? क्योंकि वेदर के पहले आस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आस्ट का प्रयोग होता है, सेड का प्रयोग नहीं होता है। अब नंबर 5 सेंटेंस में देखें। The telescope was discovered by Galileo, no error। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब देखें the telescope was discovered। स्टूडेंट्स, डिस्कवर्ड के जगह पर इन्वेंटेड का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? इन्वेंटेड का प्रयोग होगा। अब देखें डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में फर्क है, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। डिस्कवर जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज को पता लगाना डिस्कवर हो गया, और कोई नई चीज का खोज करना वो इन्वेंट हो गया।
है। जैसे एरोप्लेन को इन्वेंट किया जा सकता है, टेलीस्कोप को इन्वेंट किया जा सकता है, लेकिन भारत की खोज किया गया तो ये डिस्कवर हो गया। तो डिस्कवर और इन्वेंट में यही अंतर है कि डिस्कवर का मतलब होता है ट्रेसिंग आउट, इसका मतलब होता है ट्रेसिंग आउट समथिंग, ट्रेसिंग आउट समथिंग प्री एग्जिस्टिंग बट अननोन कहेंगे। जो चीज ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व पहले से मौजूद है, उसका पता लगाना, ट्रेसिंग आउट करना, ये डिस्कवर हो गया। लेकिन फाइंड आउट, इसका इन्वेंट का मतलब होता है फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू, कुछ नई चीज को ज्ञात करना या खोज करना, उसको हम इन्वेंट करते हैं। 6 में हम लोग चलें। द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस brought in the market recently is really an asset for all college students. No error. यह सेंटेंस 5 पार्टों में बटा हुआ है। अब जरा देखें कि किस पार्ट में एरर है। चलिए, द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस ब्राउट इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब देखें, यहाँ ब्राउट ही गलत है, इसके जगह पर इंट्रोड्यूस्ड का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंट्रोड्यूस्ड, जब देखो ब्रिंग का भी 3 है, ब्राउट, ब्रिंग का मतलब लाना और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना या परिचय करना या प्रचार करना। तो द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट रिसेंटली, जो हाल में ही मार्केट में पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक इंट्रोड्यूस की गई, इज रियली एन एसेट फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। यह वाक्य के अर्थ के अनुसार सुटेबल होता है, यहाँ इंट्रोड्यूस्ड। अब नंबर 7 में देखें, व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट yesterday I founded several factual mistakes, no error। यहाँ इस सेंटेंस में देखें, यहाँ फाउंडेड गलत है। क्यों? यहाँ फाउंडेड, देखो फाइंड का क्या होता है, V3 फाउंड होता है, और फाउंड का मतलब होता है निब डालना, और फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। अब देखें, व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे, कल रिपोर्ट को पढ़ते समय आई फाउंड सेवरल मिस्टेक्स, गलती को पाया जाता है, तो यहां क्या करेंगे, फाउंड का प्रयोग करेंगे। गलती को फाउंडेड नहीं कर सकते, गलती को फाउंड किया जा सकता है, पाया जा सकता है। सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स माने रिपोर्ट को पढ़ते समय, कल रिपोर्ट को पढ़ते समय बहुत सी तथ्यात्मक गलतियां पाई गई है। मैंने बहुत से तथ्यात्मक गलतियों को पाया, ये हुआ। फैक्चुअल मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है, तथ्यात्मक गलतियां। तो यहाँ तथ्यात्मक गलतियों को पाया जाना होता है, न कि इसको निब डाला जाना होता है। तो यहाँ बिल्कुल ये गलत है, यहाँ फाउंड होगा। अब चलें नंबर 8 में। नंबर 8 में करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच was broadcasted over all major radio stations, no error। स्टूडेंट्स, ब्रॉडकास्ट का V3 ब्रॉडकास्टिंग होता है, इसको ब्रॉडकास्ट V1 V2 और V3, ये तीनों रूपों में ब्रॉडकास्टिंग होता है। ब्रॉडकास्टेड गलत है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट ही होना चाहिए, या V3 रूप है। नंबर 9 में चलें। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्राउट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, नो एरर। यहाँ भी देखें स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 में एरर है। यहाँ देखें हंग,
हंग गलत है। देखो, हैंग का मतलब होता है, जब हैंग का मतलब लटकाना होता है तो उसका V3 हंग होगा, और हैंग का मतलब जब फांसी देना होता है तो उसका V3 हैंग्ड होगा। यही अंतर है, हैंग्ड होगा, यहाँ क्या होगा, हैंड होगा। The terrorist will certainly be hanged because the charges brought upon him are very serious। तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हमें हैंग्ड का ही प्रयोग करना चाहिए, हंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब नंबर 10 में देखें, हार्डली हैड ही वेंट आउट ऑफ द क्लास व्हेन ए मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स अटैक्ड हिम। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, आपको हार्डली हैड का प्रयोग है वाक्य में, तो हार्डली हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ वेंट गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, गॉन होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को जरूर दूसरे के पास शेयर करें, अपने मित्रों के पास, अन्य दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।